यहाँ पर हमें सही मैच करना है। पहले सूची 1 में मृदा दिया हुआ है, सूची 2 में प्रदेश दिया हुआ है। तो लाल एवं दोमट मृदा, रेड एंड लोमी सॉइल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में ग्रेनाइट और नीच चट्टान से निर्मित संरचना वाले क्षेत्र में अपक्षयन के द्वारा लाल मृदा का विकास हुआ है और इसका संबंध प्रायद्वीपीय भारत की आर्कियन संरचना से है। और प्रायद्वीपीय भारत की आर्कियन संरचना से अगर संबंधित ये है तो इसमें दिए गए अगर ऑप्शन जो हैं उनमें अगर देखा जाए तो एक है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं सह्याद्री। तो यहाँ पर सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट का वह क्षेत्र जहाँ औसत से यानी 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो और साथ में ग्रेनाइट और नीच चट्टान से निर्मित संरचना होगी, वहाँ ये लाल मृदा मिल सकती है। और साथ में दोमट, ध्यान रखिएगा, यानी जो दोमट दिया गया लोम सॉइल। तो मृदा की संरचना और संगठन के आधार पर जब उसकी पहचान की जाती है तो जिस मृदा में रेत, सिल्ट और चीका का अनुपात लगभग एक समान होता है, 33% उसे दोमट मृदा कहते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि मृदा में जब कणों का आकार बड़ा होता है तो उसे हम रेतीली मृदा कहते हैं। मृदा में जब कणों का आकार अत्यंत बारीक होता है तो उसे हम चीका युक्त मृदा कहते हैं। और रेत से छोटे आकार का और सिल्ट से बड़े आकार के कणों को चीका से छोटे बड़े आकार के कणों को सिल्ट कहते हैं। तो दोमट मृदा जो है उसमें तीनों का अनुपात एक समान होने के कारण यह मृदा कैसी होती है, कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होती है, क्योंकि इसकी पोरोसिटी, वाटर को रोकने की क्षमता, और परमेबिलिटी, जो वाटर रिस कर नीचे जाता है, पारगम्यता, दोनों में एक प्रकार का संतुलन होता है। तो बेस्ट सॉइल कौन सा होता है? लोमी। और यहाँ रेड और लोमी लिखकर आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये तो इसके साथ करेक्ट है। अब आ जाइए कैल्शियम युक्त मृदा। कैल्शियम युक्त मृदा उस क्षेत्र की विशेषता होती है जहाँ पर वाष्पीकरण का दर वर्षा की मात्रा से अधिक होती है, यानी जहाँ जल का अभाव होता है, क्योंकि जहाँ की मिट्टी शुष्क होती है वहीं अंदर की परतों से कैपिलरी प्रोसेस के शिकत्व क्रिया के द्वारा जल के साथ क्षारीय तत्व घुलकर ऊपर आते हैं और जल में घुले हुए क्षारीय तत्वों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार के कैल्शियम युक्त मृदा का संबंध किससे होगा? अर्धशुष्क या शुष्क क्षेत्रों से। तो आप सोचिए यहाँ पर किसका नाम दिया गया है? तो एक तरफ है गुजरात एवं समीपस्थ क्षेत्र और दूसरी तरफ है पंजाब हरियाणा। तो कहेंगे पंजाब और हरियाणा में कैल्शियम युक्त मृदा आपको की विशेषता देखने को मिलेगी। अब ध्यान दीजिए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मैदान में जहां जल संकट की समस्या का समाधान करने के लिए आधारभूत संरचना के स्तर पर नहर सिंचाई का विकास किया गया, वहां पर जल भराव की समस्या के कारण जो जल का भराव हुआ उससे जल वाष्पीकृत होते चले गए और जल में घुले हुए सॉल्ट ऊपर की परतों में जमा होने लगे। तो इसी प्रकार के क्षेत्र में जहां नहर सिंचाई के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है, वहां मिट्टी की जो लवणता है औसत से अधिक होगी, उसमें सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट मिलते हैं। और इस प्रकार की मृदा को रे, ऊसर और कल्लर भी कहते हैं। किसे? जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मैदान में सैलाइन, अल्कलाइन सॉइल मिलते हैं। सैलाइन का मतलब जिसमें सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट अधिक हो, अल्कलाइन का मतलब जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट अधिक हो। तो यहाँ मैंने इसलिए आपको यहाँ रिवाइज कराया कि कैल्शियम युक्त मृदा को कैल्सीमॉर्फिक सॉइल कहते हैं और जल भराव के कारण जहाँ मिट्टी की लवणता बढ़ जाती है उसे सैलाइन अल्कलाइन सॉइल कहते हैं और उसे भारत में रेह, ऊसर और कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए, तो ए का 1, बी का 3, धूसर एवं भूरी मृदा, इसको पहचानना आसान थोड़ा सा नहीं होता है क्योंकि ग्रे और ब्राउन सॉइल की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है,
तो उसकी जगह हम क्या करें, लेटराइट मृदा को पहचानना आसान है, क्योंकि भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लेटराइजेशन के द्वारा लेटराइट मृदा का विकास होता है। तो डी का 4 तो एकदम क्लियर कट है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में। तो देखिए, सबसे पहले हम चाहें तो डी के 4 से 2 ऑप्शन में पर आ सकते हैं, और 2 ऑप्शन के बाद बी का 3 अगर आपको पता है तो ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, ये करेक्ट है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जब आप इस तरह के मैच द फॉलोइंग से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करें तो इधर लिखा कीजिए ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। तो आंसर जो है तुरंत आप सही विकल्प को खोज लेंगे। अगर ऐसे आप मिलाएंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा और हो सकता है लास्ट में आप कंफ्यूज भी कर दें। स्टेटमेंट पर विचार करते हुए हमें करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। काली कपासीय मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल, वर्षा आधारित कृषि के लिए आदर्श है। तो सबसे पहले यहाँ क्या समझना है कि काली कपासीय मृदा भारत के किस क्षेत्र में मिलती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काली कपासीय मृदा का संबंध मूलतः मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन ट्रैप से, जो प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया क्षेत्र में। दूसरा मालवा का पठार, वो भी प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्र में अवस्थित है। तो जिस क्षेत्र में काली मृदा का विकास हुआ है वो भारत के औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि काली कपासीय मृदा का संबंध भारत के औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र से होने के कारण ये भारत के शुष्क भूमि कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी बात है कि काली कपासीय मृदा चीकायुक्त होती है, अत्यंत यानी बारीक कणों से निर्मित मृदा होने के कारण जब बारिश होती है तो ये मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिससे कृषि कार्यों को करना कठिन हो जाता है। और जब ये शुष्क होती है तो इनमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। तो एक ऐसी मृदा जिसका उपयोग करते समय यदि हम सिंचाई के द्वारा अधिक जल का उपयोग करने लगेंगे, सिंचाई के साधनों को विकसित करके अधिक मात्रा में जल का उपयोग करेंगे तो मिट्टी तो और दलदली हो जाएगी, खेती करना और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए बारीक कणों से निर्मित चीकायुक्त मृदा का उपयोग करते समय प्राकृतिक दशाओं को ध्यान में रखना अधिक आवश्यक होता है। जितनी वहाँ बारिश होती है उतनी ही वर्षा के जल का प्रबंधन करते हुए कृषि करना हर दृष्टिकोण से लाभदायक होता है। इसलिए क्या कहेंगे कि आदर्श कैसे है, इसकी अपनी विशेषताएं। तो देखिए कैसे आप कॉन्सेप्ट को रिलेट करके कंक्लूजन पे आ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, काली कपासीय मृदा सूक्ष्म कणिक है, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो कैसा होता है, फाइन ग्रेन चीकायुक्त मृदा होती है। तो करेक्ट है। यहाँ तक कि अगर कथन कारण पर आधारित ये प्रश्न होता और स्टेटमेंट देता और ये कारण लिखता तो कहते हैं हाँ ये इसकी व्याख्या कर रहा है। सूक्ष्म कणिक होने के कारण ही यहाँ वर्षा पर आधारित कृषि करना अधिक आइडियल है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट।